हो गई है, मेरी फ्लाइट है, लोगों को एक्चुअली हमने लड़ते हुए देखा। क्या अब लोग जरा ग्रूम हो गए, उनको बात समझ में आती है आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह सर, टू सम एक्सटेंड ड्यू टू सोशल मीडिया कैंपेन्स एंड पीटीवी कैंपेन स्पेशली, हमारा बहुत बड़ा लास्ट ईयर भी हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो पीपल आर गेटिंग वेल अवेयर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। गो के उनको इमरजेंसी बेस्ड ज़रूरत होती है ट्रैवलिंग की, बट वी प्रेफर देम के डोंट ट्रैवल लाइक दिस। तो अपने ट्रैवल टाइम को मैनेज करें और ट्रैवल टाइम को असर्टेन करें। इसी तरह जिस तरह हम फॉग को असर्टेन करते हैं कि फॉग, देन थिक फॉग एंड डेंस फॉग, और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे अंडर जो है वो सुपरविजन जितने भी हाईवेज़ हैं एंड मोटरवेज़ हैं उनको हम ओपन ही रखें फॉर काइंड ऑफ ट्रैफिक। हम इन केस ऑफ डेंस फॉग जो है वो जस्ट मोटरवेज़ को जो है वो क्लोज करते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ जनरल पब्लिक। यानी तभी क्लोज की जाती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। डेंस फॉग होती क्या है बेसिकली? जब बहुत डेंस फॉग हो जाए। डेंस फॉग ये होती है कि आपकी जो विजिबिलिटी है बिलो 40 मीटर जो है फॉल करती है। देन क्या होता है कि आपके लिए ट्रैवल करना जो है पॉसिबल नहीं होता और फिजिबल भी नहीं होता। देन वी सजेस्ट कि अब जो है वो ट्रैवल ना करें, अब मोटरवेज को जो है क्लोज कर दिया जाता है। इन एडिशन विद दिस 40 मीटर्स का मतलब है ओके तकरीबन जितना ये हमारा स्टूडियो है इसका आद तक, फिर यहाँ से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और वहाँ हाँ वाकई अगर इससे आगे मुझे नजर नहीं आ रहा जहाँ पे तकरीबन मेरे कैमरास पड़े हुए हैं तो फिर तो वाकई खतरा है, क्योंकि आपके पास रिएक्शन टाइम कम रह जाता है। जी, हमारे लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने अपनी लाइफ्स को जो है वो सेव करना है, जानों का ज़िया को जो है बचाना है, और यही हमारे आईजी साहब जो है सुल्तान अली ख्वाजा साहब, उनका विजन था इन 2023 एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सीड ऑन इट। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुबशर, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि जब 0 to 40 है ना, दिस इज कॉल्ड डेंस फॉग, इसमें तो क्लोयर इज द ओनली चांस, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। 40 to 200 जब आप आ गए ना, इट्स अ थिक फॉग, उसमें भी हम लोग प्रीकॉशंस लेते हैं लेकिन क्लोयर नहीं करते। उसमें फिर हम लोग कन्वॉय फॉर्म में 1-to-1 फॉलो करते हुए फॉलोइंग द लेन हमारी गाड़ी अहेड होती है विद द फुल हाई बीम फॉग लाइट्स। हमारी गाड़ियों में हाई बीम फॉग लाइट्स लगी है, इसके अलावा टोल प्लाजास पे हाई बीम फॉग लाइट लगी है। नई जो आ रही हैं गाड़ियाँ सर, उसमें HID फॉग लाइट्स लगी हैं, वो बहुत हाई बीम है, उससे विजन ज़्यादा क्लियर होता है। हम लोग फिर एक कॉन्वॉय फॉर्म में लोगों को फ्रॉम द एंट्री टू द एग्जिट फॉलो अप करके निकाल देते। इट्स बिटवीन 40 to 200। दिस इज कॉल्ड थिक फॉग। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं HID फॉग लाइट्स नहीं आ रही हैं, ये मोटरवे पुलिस की गाड़ियों में लग रही हैं? जी लग रही हैं। अच्छा, ये क्या आम पब्लिक को नहीं फैसिलिटी मिल सकती कि बाजार में अवेलेबल हो और मैं HID फॉग लाइट्स जाके अपने छत पे लगा लूं, या आई डोंट नो एडिशनल लाइट्स? अभी तो इनबिल्ट आ रही है गाड़ियों में। इनबिल्ट आ रही है? इनबिल्ट तो नई गाड़ियों में तो है, नहीं आ रही है, क्योंकि फॉग का मसला तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, वो किसी जमाने में वो कहते थे पीले रंग का वो जेलेटिन पेपर टाइप एक फॉग लाइट उसको बना ले, जेल लाइट, ये क्या ये टोटके थे या वाकई इससे फर्क पड़ता है? टोटके नहीं सर, जो येलो कलर है आपका और स्पेशली ऑरेंज कलर, इनकी जो विजिबिलिटी होती है ड्यूरिंग फॉग ये ज्यादा होती है। अच्छा, बेहतर हो जाता है। यस एग्जैक्टली, तो दैट्स व्हाई वी सजेस्ट दिस कि आप जो है वो आप फॉग लाइट्स का अगर आप कलर देखें तो वो भी पीले कलर की होती है। लाइट्स क्यों कि उनकी विजिबिलिटी जो है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अब ये बताएं कि आप लोग जाहिर है एक इदारे की हैसियत से महकमा मौसमियात से भी इन टच लम्हा ब लम्हा रहते होंगे। माहिरीन इस वक्त क्या कह रहे हैं? ये मसला अब देखिए, इस वक्त हम तकरीबन मिड जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, आज 10 तारीख है जनवरी की। ये कब तक रहेगा? ये भी चलेगा? अभी तो फरवरी तक रहेगा। फरवरी तक रहेगा जी, एक्सपेक्ट द फॉग। कह रहे हैं 15 से थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग व्हाट इज द कॉन्टिजेंसी प्लान फरवरी, वी आर प्रिपेयर्ड टिल फरवरी तक। कुछ ये बताइए कि ज्यादा मसला आम कार्स का होता है या बस, ट्रॉले, ट्रक्स, डंपर्स, ये भी मतलब इनकी लाइटें बड़ी नहीं होती कि हर तरह के ट्रैफिक के लिए फिर बंद किया जाता है जब बंद करते हैं मोटरवे? तो इसको सर हम क्लोज करते हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक। अच्छा। अब मसला जो है वो हर किस्म की गाड़ी के लिए होता है। ऑब्वियसली हमारा जो एम होते हैं, हमने जो है वो जानों को बचाना होता है। वो अल्टीमेटली चाहे कार का ड्राइवर हो, बस का ड्राइवर हो, वो बहुत एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब अगर बस और कार की कैटेगरी की बात की जाए कि गाड़ियों में मसाइल जो है किस में ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो हाई स्पीड व्हीकल्स होती हैं, उनको जो है वो फॉग अगर एकदम, फॉग की कंडीशन क्या होती है कि ये इन फॉर्म ऑफ पैचेस होती है, एकदम अब्रप्टली भी आ जाती है मोटरवेज के ऊपर, तो छोटी गाड़ी को मोटरवे के ऊपर जो वो स्टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू HTVs और PSVs। ठीक है जी, वो मतलब ब्रेक लगाते लगाते ही एग्जैक्टली उसको ज्यादा वक्त लगेगा। और ये जो आपने कहा एकदम से आ जाती है, बाकायदा ऐसे नहीं होता कि अब फॉग शुरू हो रही है और ये
एकदम से और ठक करके नेवर एकदम एवर, से। ये हमारी मिथ है कि फॉग आएगी। रोड यूजर्स भी हमसे पूछते हैं हमारी 130 पे हेल्पलाइन के ऊपर कि हम ट्रैवल करें ना करें, तो हम उनको यही कहते हैं कि इसकी कोई फोरकास्ट अवेलेबल नहीं होती। ये एकदम भी आ सकती है, पैचेस की फॉर्म में भी आ सकती है, और बिल्कुल जो डेंस फॉग एकदम से जो है वो ये नहीं होता कि फॉग, थिक फॉग एंड देन डेंस फॉग भी नमाएं हो जाती है। और स्पेशली अचानक जो होती है। वाटर अकोमोलेटेड एरियाज हैं, रिवर साइड एरियाज हैं, सिंध का रिवर हमारी एम1 के ऊपर, चनाब रिवर है, रावी रिवर है M2 के ऊपर, तो इन जो वाटर अकोमोलेटेड एरियाज इनमें तो एकदम से डेंस फॉग ही पड़ती है, जिसको जो फेस करना, गाड़ी को रोकना फिर मुश्किल हो और जाता है। पैनिक कर जाता है कि इधर जो भी रोड हैं हमारे अंडर ज्यूरिस्डिक्शन है, हमारे अंडर सुपरविजन है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 130 से मिल सकती है। और इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली जो है लास्ट ईयर हमने एक ऐप लॉन्च की थी, मोटरवे हमसफ़र। मोटरवे हमसफ़र के ऊपर भी आपको हमारे जो रोड्स हैं उनकी कंडीशन के बारे में आपको वेल अवेयर किया जाता है। अच्छा, और मोटरवे ये- हम सफर, यस एग्जैक्टली। ये आपकी ऐप है, इसको डाउनलोड करके रख लिया जाए तो उस पे साथ ही साथ अपडेट्स मिल रही है। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स हम इसको अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशंस। वो कोई रेडियो वीडियो भी आपने चलाया था, उसके ऊपर कोई अपडेट्स आती हैं या वो अधिका क्या नहीं थे, अबरारुल हक थे, मेहदी हसन ने गाड़ी लगी एग्जैक्टली सर, उसको भी 95 हम रन कर रहे हैं। FM 95 हमारा चैनल है और डेली बेसिस के ऊपर उस पे प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है- स्पेशली दे वी आर एमिंग रोड सेफ्टी मैटर्स। रोड सेफ्टी के ऊपर। लेकिन जो लोकल FM चैनल्स हैं, मेरा ख्याल है उनका भी एक आई डोंट नो एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, ताकि मसलन वजीराबाद है या उसके बाद गुजरात है या फैसलाबाद है, तो साथ साथ या उनको हमसफर को यूज करते हुए लोगों को अपडेट करना चाहिए। मेरा ख्याल रेडियो एक बहुत बड़ा जी, मीडिया। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन सकता है। टेलीविजन तो है ही है, बिल्कुल, लेकिन रेडियो आपके साथ गाड़ी के अंदर होता है, Awareness तो आप है। इवन सफर कर भी रहे हैं तो आप रेडियो पे ड्यूरिंग updates ले जर्नी आप उससे अपडेट जो है वो लेते जा सकते हैं और ले सकते भी हैं। और इस तरह 130 की आप बात कर रहे थे, तो इट्स नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। अब खुदा न खास्ता आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब होगी एंड यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको 130 ही डायल करना चाहिए। और होता आप क्या, आगे मोटरवे से के कोई- ऊपर हैं, हाईवे के ऊपर हैं, LSM के ऊपर हैं, किसी भी रोड के ऊपर हैं, जो भी मोटरवे यानी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के रोड्स हैं जो उनके सुपरविजन मोटरवे पुलिस के पास है, उसके लिए आपको 130 ही डायल करना चाहिए। होता क्या 130 मैंने डायल किया, आगे से कोई कोऑर्डिनेटर फोन उठाता है, जी सर, हाउ डज इट वर्क? ऑफिसर्स कॉल Officers पिक करते हैं, call pick करते दे आर हैं। वेल विजिलेंट, उनको हम हर हाफ एन आवर में अपडेट कर रहे हैं, फॉग पे, एक्सीडेंट पे, रोड कंडीशंस पे। उनका पूरा एक टेबल है, पूरी मोटरवे ऑल ओवर द पाकिस्तान दे हैव द न्यूज़ कि इस टाइम पे इस जगह पे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट है, डाइवर्जन है, बारिश है, रोड क्लोजर है, बिफोर टाइम दे नो इट, सो दे आर द रेडी वे टू गेट द इंफॉर्मेशंस। इमरजेंसी रिएक्शन टाइम इस वक्त आप लोगों का कुछ मजीद इम्प्रूव हुआ है? यानी खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, एम्बुलेंस का, फायर ब्रिगेड का पहुंचना, वो क्या मुख्तलिफ उसके स्टेशंस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, या हाउ डज इट वर्क? सर हमारे सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स के नीचे बीट्स हैं, हर बीट का 10 किलोमीटर का एरिया है और हर 10 किलोमीटर पे एक हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल है जो ऑलवेज ऑन द पेट्रोल है। Okay. हमें स्टैटिक, वी आर नॉट स्टैटिक, वी आर ऑलवेज इन मोबाइल, और हमें वी गेट द रेडी इन्फॉर्मेशन। हमारी अपनी हर एरिया की एम्बुलेंसेस हैं, रेस्क्यू 1122 भी हमारे एरियाज में है, वी गिव द कॉल टू देम। तो हमारा रिएक्शन टाइम तो मतलब वॉट एवर इज हैपनिंग इट इज विद इन द 10 किलोमीटर एरियाज, सो वी गेट इट टू दैट बहुत मुनासिब है, Exactly. मतलब 10 किलोमीटर्स जी। तो बहुत ही। और एक हमारी पेट्रोलिंग Very मोबाइल good. 10 किलोमीटर के एरिया में होती है, तो हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस टाइम होता है वी हैव टू रिस्पॉन्ड विद इन 15 मिनट्स। अच्छा, एक जरा आपने अंदर की बात मुझे बतानी है। अच्छा, मैं इसकी खोज में हूँ बड़े दिनों से, कोई सही बंदा मुझे मिल नहीं रहा था आप, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं किसी को बताऊंगा, प्लीज। ठीक है? ये जो आपने कैमरे लगाए हुए हैं स्पीड वाले, ये रात के वक्त भी काम करते हैं कि नहीं? रात के वक्त भी करते हैं, नाइट वीएन कैमरास या वो हमें डराने के लिए लगाए होते हैं? सही बताएं। नो नो नो, वी गेट द रिपोर्ट्स ऑफ इट, रात को भी आप सच से कैमरास बता दें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सीरियसली है। यू कैन कम टू माई एरिया, आई एम ऑन IMDC इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद ड्यूअल कैरेज में है। अच्छा, वहाँ उस पर पे मैं- आपकी जी। ड्यूटी है। अब वहाँ पर नाइट कैमरास दे आर ऑन एवरी एरिया। और नाइट कैमरा भी स्पीड को कैप्चर करके जी कि सर। आम तासुर ये कि अच्छा नहीं अब तो रात हो गई, या अब कैमरा नहीं पकड़ सकता। अच्छा, तो ये गलत सारी है। की सारी सर मिथ है, सॉरी आपकी बात काट जी, जी। जी प्लीज़। तो इसमें ये करते हैं कि पब्लिक कहती है गाड़ी को न्यूट्रल कर लें, जैमर लगे होते हैं और इस तरह कैमरा कैच नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये माशाल्लाह जो है वो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है, लेज़र टेक्नोलॉजी है, और इसका जो VN होता है जो कैप्चर करता है स्पीड को 1800 मीटर के अंदर करता है। और अच्छा। उसमें इन शॉर्ट ये कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि अंदर की बात बताएं, तो अंदर की बात ये है कि आपके लिए बचने के चांसेस बचने के चांसेस